हेलो गाइस, हाय। स्वागत है आपका एक और जबरदस्त वीडियो में। देखो आज ना, जैसे कि आपने थंबनेल से ही पता लगा लिया है कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप Amazon से कैसे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं। अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ एडवांस्ड में आपको लग रहा था कि मैं Amazon के ऊपर कोई ट्रिक या टिप्स बता दूंगा कि जिससे बस आप रातों रात अमीर हो जाओगे या रातों रात आप Amazon से एफिलिएट मार्केटिंग करके अर्न करना शुरू कर दोगे, तो गाइज ये ना तो मैं बताऊंगा और ना ही ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैं कहां से बताऊंगा। तो सीधा मतलब यह है मेरा, दैट इज नंबर वन। अब मैं आपको जरूर बताने वाला हूं कि क्या पैटर्न होता है, इसको एक्चुअली में जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, और अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप बीइंग अ न्यूबी इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ये चीज मैं आपको बखूबी स्टेप बाय स्टेप समझा सकता हूं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टेप्स टू स्टार्ट Amazon एफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच। मतलब अगर आप बिल्कुल ऐसे हो कि कल तक आपको नहीं पता था कि Amazon एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है और इसको करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है, तो आप समझ लो कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा ये सीख जाओगे कि अच्छा Amazon एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है और ऐसे अर्न किया जाता है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा आज का इस वीडियो का मेन पर्पस। तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो या आपके मन में था कुछ टाइम से कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है, तो गाइस मैं चाहूंगा कि आप Amazon से स्टार्ट करो। व्हाई आप Amazon से स्टार्ट करो? क्योंकि Amazon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको काफी इजी तरीके से प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो कि लोग यूज करते हैं मास में, काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं। अदरवाइज आपको ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि भले उसमें कमीशंस बहुत ज्यादा हो लेकिन लोग उसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। उसके प्रमोशंस या उसकी मार्केटिंग करने में आपका काफी ज्यादा एफर्ट या पैसा लग जाता है। बट Amazon के केस में ना ये थोड़ा उल्टा है। क्यों? क्योंकि एक तो Amazon जो है ये एक वेल नोन ब्रांड है। ऐसा नहीं है कि आपको इसको प्रमोट करने में काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। दैट इज द नंबर वन केस। सेकंड केस जो है Amazon के केस में वो ये है कि Amazon के अंदर जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो दुनिया में हर किसी को चाहिए होता है। दैट इज अ नीड ऑफ द पीपल जो वहां पर मिलते हैं मैक्सिमम प्रोडक्ट। तो जो नीड है ना, इसके ऊपर आपकी मार्केटिंग का जो कॉस्ट है वो उतना नहीं लगता, या कॉस्ट बोलो या एफर्ट बोलो वो उतना नहीं लगता, और वो आसानी से बिक जाता है। और जहां की वो प्रोडक्ट जो कि नीडेड प्रोडक्ट है वो कहां बिक रहा है? वो Amazon पे बिक रहा है। तो बाय डिफॉल्ट आपका ट्रस्ट इशू आपके ऑडियंस का Amazon पे है और वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब जल्दी से कन्वर्ट हो जाते हैं तो काम किसका आसान हो गया? मेरा, क्योंकि मेरा वो प्रोडक्ट था, मेरा वो एफिलिएट लिंक था जिसके थ्रू मैंने बेचा और मेरा काम हो गया। तो बस आज समझ लो कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग का सपना देख रहे हो तो स्टार्ट करो Amazon से। Amazon पे जैसे ही आपका हाथ साफ हो जाएगा तो आप आराम से किसी भी प्लेटफॉर्म में, चाहे वो डिजी स्टोर हो, चाहे वो क्लिक बैंक हो, चाहे वो कमीशन जंक्शन हो, इम्पैक्ट हो, वगैरह वगैरह, नाम लेते लेते मैं थक जाऊंगा, इतने सारे हैं। बट मैंने जैसे खुद भी स्टार्ट किया था, और इस दुनिया के मैक्सिमम जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं, या तो उसने Amazon से स्टार्ट किया था या फिर वो Amazon में काफी अच्छा कर चुका है, तब जाके वो एफिलिएट मार्केटिंग को इतना डीप में जान पाया है और आज वो कोई सा भी एफिलिएट मार्केटिंग जो है किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो उसका निच है उसमें अच्छा कर पा रहा है। सो गाइस, आई होप इट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम Amazon के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग को स्क्रैच से सीखने वाले हैं। तो गाइज मैं आपको क्विक अपना एक इंडेक्स बता दूं कि Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो गाइज जरूरत है आपको ये 9 स्टेप्स की। अगर आपने ये 9 स्टेप्स कर लिए तो आप समझ लो कि आपको Amazon एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में काफी ज्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। रीजन क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं काफी टाइम से Amazon के लिए एफिलिएट मार्केटिंग करता हुआ आ रहा हूं, और इनफैक्ट अभी तक जितने भी लोग Amazon के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं या करना शुरू कर चुके हैं, तो गाइज वो इन 9 स्टेप्स को जरूर फॉलो करते हैं, तभी जाके वो सक्सेसफुली उसको अंजाम दे पा रहे हैं। अदरवाइज आपके पास अगर कोई वीडियो है, कोई यूट्यूब में या कहीं ब्लॉग में कुछ टिप्स ट्रिक्स कि ऐसा कर लो रातों रात हो जाएगा, तो गाइज वो संभव नहीं है। मेरी बात मानो, सीरियसली कह रहा हूं। मैं आपको बिल्कुल एजुकेशन के तरीके से बता रहा हूं कि जो चीज मैं बता रहा हूं ना, ये 100% प्रूवन है। बाकी सारे तो एजम्पशन है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। वो 9 स्टेप्स कौन से हैं मैं जल्दी से आपको यहां पर दिखा दूं। नंबर 1 पे है आपको अपना Amazon एफिलिएट मार्केटिंग के लिए साइन अप करना है। क्यों करना है, ये स्टेप नंबर 1 क्यों है, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूं। पहले आप ये चार्ट देख लो। जैसे साइन अप हो जाए जल्दी से एक निच सिलेक्ट करना है, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें एक वेबसाइट और ब्लॉग बनाना है। क्यों बनाना है, रीजनिंग दूंगा नेक्स्ट स्टेप में। फोर्थ स्टेप में आपको करना है जनरेट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, कि कैसे हमें अपनी वेबसाइट के लिए
ट्रैफिक जनरेट करना है वो मैं बताऊंगा। फिफ्थ में हमें प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको प्रमोट करना है। सिक्स्थ में हमें एक एंगेजिंग कंटेंट बनाना है अपने उस प्रोडक्ट के लिए। सेवेंथ में हमें अपने एफिलिएट लिंक्स को अपने कंटेंट के अंदर ऐड करना है। एट्थ में हमें अपने परफॉर्मेंसेस को ट्रैक करना है कि मेरा परफॉर्मेंस जो अभी तक मैं कर चुका हूं वो सही में रिजल्ट ला पा रहा है, और जैसे ही मुझे ये परफॉर्मेंस का रिपोर्ट मिल जाता है मैं ऑप्टिमाइज कर देता हूं अपनी स्ट्रैटेजी फॉर मोर कन्वर्जन्स। तो ये है वो गोल्डन 9 स्टेप रूल जो कि आपके Amazon एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा सटीक तरीका होगा अगर आपको Amazon एफिलिएट मार्केटिंग ही करना है। चलो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं एक एक चीज को बड़े बारीकी से समझाऊंगा, बस अगर आप में पेशेंस है तो जल्दी से सुनना स्टार्ट कर दो। अब सबसे पहले बारी आती है कि मुझे साइन अप करना है Amazon एफिलिएट प्रोग्राम के लिए। इसके लिए आप सिंपल गाइस गूगल पे जाओगे, आपको वहां पर लिखना है Amazon एसोसिएट प्रोग्राम, और आपको इनफैक्ट साइन अप भी लिख देना आप, साइन अप, तो आपको डायरेक्ट गूगल पे ही लिंक मिल जाएगा। अब आप बोलोगे ये फर्स्ट स्टेप क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि मुझे ना साइन अप करते वक्त ही पता लग जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि Amazon मुझे अप्रूवल ही नहीं दे रहा। मेरा जो रिक्वेस्ट है Amazon एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वो उसने रिजेक्ट ही कर दिया। अगर रिजेक्ट कर देगा ना तो गाइज मेरा बाकी का जो काम है अगर मैं उसको पहले कर चुका होता, ब्लॉग बनाना, उसको ऑप्टिमाइज करना, उस पर ट्रैफिक लाना, वो तो बेकार ही हो जाएगा, क्योंकि Amazon का प्रोडक्ट का ही तो निच मैंने सिलेक्ट किया है कि मैं उसको प्रमोट करूंगा, उसका ही मुझे एफिलिएट लिंक चाहिए, वो सारा बेकार हो जाएगा। तो इसलिए स्टेप 1 में आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि आपको पहले Amazon में साइन अप करके देख लेना है कि वो आपको अप्रूवल देगा भी या नहीं देगा। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं जल्दी से। सेकेंड स्टेप पे ये है कि गाइज हमें एक निच सिलेक्ट करना है। अब ये निच सिलेक्ट कैसे करते हैं मैं जल्दी से बता दूं। गाइज निच बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपके सक्सेस में। क्यों? क्योंकि निच का काम ये होता है कि आप के इंटरेस्ट बेस्ड, मतलब आप किस चीज में इंटरेस्ट रखते हो उसी बेस्ड पे आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने निच के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हो इस पे आप बहुत अच्छा कंटेंट परफॉर्मेंस ला सकते हो। अब ये कंटेंट परफॉर्मेंस का क्या मतलब है आपको आगे पता लग जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो इसलिए आपको निच सिलेक्ट करना है। अब निच का मतलब बहुत मैं सिंपल तरीके से समझा देता हूं। क्या होता है कि आप आज के डेट में मान लेते हैं कि आप मोबाइल में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे हो, तो आप मोबाइल के ऊपर ही तो कंटेंट बनाओगे। लेकिन अगर आपने मोबाइल पे आज बना दिया, कल आपने राजमा चावल पे बना दिया, परसों आपने शूज पे बना दिया, तरसों आपने कार्स पे बना दिया, तो क्या आपको कोई ये फेथ कर पाएगा कि आप जो नॉलेज दे रहे हो वो ठीक है? उसको लगेगा यार आप हर चीज कैसे बता सकते हो, कैसे आपको हर चीज पता है? इसका मतलब आप कहीं से चेप रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई एक टीचर मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, अगर मैं 12th में हूं, चलो बच्चा हूं तो कोई बात नहीं है, मगर मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में हूं तो सारे सब्जेक्ट पॉसिबल है। बट अगर मेरा 12th क्लास का कोई टीचर मुझे मैथ्स भी पढ़ा रहा है, फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, और मुझे बायोलॉजी भी पढ़ा रहा है, मुझे केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, और मुझे इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, और मुझे हिंदी भी पढ़ा रहा है, तो गाइस मेरे पास डाउट करने का ये रीजन है कि शायद ये किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं है, और ये जितनी भी चीजें समझा रहा है ना ये खुद पढ़ के आ रहा है और मुझे समझा रहा है। एग्जैक्टली यहां पर भी वही होने वाला है। तो इसीलिए आपको यहां पर अपने ऑडियंस का ट्रस्ट गेन करने के लिए गाइस यहां पर निच बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप सिर्फ उसी निच के अंदर कंटेंट बनाओगे एंड पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। तो ये है हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो करना है। अब थर्ड में जैसे आपका निच फाइनल हो जाता है गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ब्लॉग वेबसाइट बना लेनी है। अब ये ब्लॉग वेबसाइट का मेन काम क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ये एक फोकस्ड, मतलब आपके निच पे फोकस तो होना ही चाहिए, एक फोकस्ड कंटेंट को आपकी साइट में दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर पूरे मैं कंटेंट बनाता हूं तो मेरे साइट के अंदर उन कंटेंट का पूरा ग्लिम्स विजुअली अपीलिंग कंटेंट होना चाहिए, ताकि मेरे ऑडियंस को उन सारे कंटेंट में से ये आइडिया लग जाए कि आई एम वेरी गुड इन रिव्यूइंग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। इससे उनका ट्रस्ट फ्लो बढ़ेगा, वो मेरे कंटेंट पे आएंगे, मेरे कंटेंट पे मेरे एफिलिएट लिंक्स को क्लिक करेंगे और कन्वर्ट होंगे। तो इसलिए मेरे वेबसाइट का होना जरूरी है इधर, अदरवाइज मैं कहां से उनको अपना एफिलिएट लिंक जो है वो क्लिक कराऊंगा? क्या मैं व्हाट्सएप भेजूंगा या मैं बल्क एसएमएस करूंगा? ये स्पैम तरीका होता है, ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग नहीं होता है। अगर कोई आपको बता रहा है ऐसा करने के लिए तो उनको मना कर दो, क्योंकि उनको एफिलिएट मार्केटिंग नहीं आता है। बट अगर आपने एक वेबसाइट को सक्सेसफुली चला लिया, सो गाइस दैट कैन बी द नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो कि आप यहां पर अचीव करने वाले हो। फोर्थ स्टेप में आते हैं जनरेट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। अब आपको ट्रैफिक लाना है, और आपको बता दूं गाइस अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है तो इस दुनिया में गूगल से बेस्ट और रिफाइंड ट्रैफिक आपको कहीं से नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है,
हमें SEO करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये है नेक्स्ट बिग थिंग जो कि आफ्टर क्रिएटिंग वेबसाइट और ब्लॉग आपको करना है, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल से लाना है ट्रैफिक, क्योंकि गूगल से जो ट्रैफिक आएगा ना वो ज्यादा कन्वर्जन के चांसेस रखता है रादर देन कि आप सोशल मीडिया पे काम करो, ईमेल मार्केटिंग पे काम करो। क्यों? क्योंकि यहां पर लोग खुद अपने क्वेरी टाइप कर रहे हैं कि मुझे आज ये चाहिए, मुझे आज वो चाहिए, मुझे वगैरह वगैरह चीजें चाहिए, वो चाहिए, उसको खुद डिमांड है, मतलब वो आपके पास चल के आ रहा है। सोशल मीडिया में क्या होता है, आप पहुंचा रहे हो अपना कंटेंट, बट यहां पर आपके कंटेंट की डिमांड करता हुआ ऑडियंस खुद आ रहा है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मुझे तो कभी मिला नहीं और मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। इसीलिए ब्लॉग का एसईओ करना बहुत जरूरी है, वहां से आपका ट्रैफिक जनरेट होता है। फिफ्थ स्टेप में अब हम अपना एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जिस प्रोडक्ट की मार्केटिंग मैं करने वाला हूं। जैसे मोबाइल इज माई निच, मान लेते हैं मोबाइल मेरा निच है। अब यहां पर बहुत सारे मोबाइल इस दुनिया में अवेलेबल है, सैमसंग का है, एप्पल का है, गूगल का है। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा किसी भी ब्रांड का, मैं उसके ऊपर कंटेंट बनाना शुरू कर दूंगा। बट वो कंटेंट किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का होगा। जैसे मान लेते हैं सैमसंग का कोई प्रोडक्ट आया है, आई डोंट नो, मैं सैमसंग यूज नहीं करता हूं तो मुझे नहीं पता। मान लेते हैं S प्लस अल्ट्रा ऐसा कोई आया है, तो आप क्या करोगे, इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे, इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए और उसके ऊपर कंटेंट बनाने का पूरा प्रयास करोगे। दैट विल बी द फिफ्थ स्टेप। ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आपको Amazon में अच्छा करना है। नाउ कम टू द सिक्स्थ स्टेप। जैसे हम सिक्स्थ स्टेप में आते हैं गाइस, यहां पर हमें बनाना पड़ता है एक एंगेजिंग कंटेंट। कौन सा कंटेंट? जो कि हमारे विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है, एक तो वेबसाइट पे लाने के लिए, बट उससे भी ज्यादा वो एनकरेज करता है हमारे एफिलिएट लिंक को क्लिक करने के लिए। तो इसीलिए अगर आप एक कंटेंट को बना सकते हो तो गाइस आपके पास दो बहुत बड़ा ऑप्शन इसमें निकल के आता है। एक तो एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि ये आपको ट्रैफिक दिलाने में हेल्प करता है। सेकेंड गाइस, ये कंटेंट आपको अपने एफिलिएट लिंक्स पे क्लिक्स दिलवाता है। तो कंटेंट इज द किंग, और ये हम तभी बनाते हैं जब हम प्रोडक्ट को फाइनल कर देते हैं फिफ्थ स्टेप में। ये है आपका सिक्स्थ स्टेप। यहां पर कंटेंट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अपना कंटेंट जो है खुद से भी बना सकते हो। अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हो तो आपको सिर्फ गूगल में रिसर्च करना है और अपनी लैंग्वेज में उसको थोड़ा सा और अच्छा लिख देना है ताकि आपका ऑडियंस जो है उसको पढ़े और फील करे, यार ये तो मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या खरीदना है, और वो आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करता है, कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप किसी कंटेंट राइटर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि वो आपको कंटेंट देगा, आप रिटर्न में उसको पैसा दे दोगे, मतलब उससे कंटेंट बाय करोगे। लेकिन ध्यान रखना कि कंटेंट राइटर जो लिख के देगा आपको उसके बाद भी खुद उसको पढ़ के ना खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वो ठीक लिखा है। अगर ठीक लिखा है तो अच्छा है, वरना आप उसमें अपना इनपुट और ऐड करके उसको अपने तरीके से सेटिस्फाई करके उसको पब्लिश करोगे। ये मेरी तरफ से सजेशन होगा। बाकी आप कंटेंट राइटर पे 100% ट्रस्ट कर सकते हो अगर वो अच्छा कंटेंट लिख के दे रहा है। तो ये आपके 6 स्टेप का पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। 7th स्टेप में अब आएगा मेन वो काम जहां से आपको अर्निंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज कि अब आपको अपने कंटेंट के अंदर अपने एफिलिएट लिंक को मेंशन करना होता है, जो कि आपको मिलना शुरू हो जाता है जब आप Amazon एसोसिएट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपको इस तरीके से Amazon जो है एफिलिएट लिंक देता है। ये आप अपने कंटेंट के अंदर लिंक को पेस्ट कर सकते हो एज अ कॉल टू एक्शन कि अगर वो आपके कंटेंट से सेटिस्फाइड है तो वहां पर एक बाय नाउ का बटन दो, उस बटन के अंदर आप अपने एफिलिएट लिंक को लगा दो एंड दैट कैन बी द क्लिकेबल एफिलिएट लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो कि क्लिक करते ही वो सीधा Amazon के उस प्रोडक्ट पे ले जाएगा आपके ऑडियंस को, जो कि अगर वो खरीदता है तो आपका कमीशन रेडी हो जाता है। 7th स्टेप इज अगेन, जैसे अब यहां तक खत्म हो गया हमारा सारा काम, बट अगर मैं बोलूं कि 7th स्टेप के बाद एक 8th स्टेप है, वो है कि गाइस आपको परफॉर्म करना पड़ेगा कि आपका जो एफिलिएट परफॉर्मेंस है वो कैसा चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपका एफिलिएट लिंक काफी ज्यादा क्लिक हो रहा है, जो कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर एफिलिएट लिंक पे क्लिक्स तो बहुत आ रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इस टाइप के रीजंस ना बहुत चिंताजनक होते हैं कि लिंक पे क्लिक तो आ रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहा है। गाइस इन रीजंस को ढूंढ तभी सकते हो जब आप अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करोगे। ऐसे बहुत सारे और रीजंस होंगे जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और जिसका सॉल्यूशन मैं उस वीडियो में ही दूंगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है और आपको उस पर ठीक क्या करना है। तो वो आने वाले वीडियोस में होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना बेल आइकन के साथ, ताकि आपको कोई ऐसे वीडियो जो है वो मिस ना हो। अब
जैसे आप अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हो तो 9 स्टेप इज कि अब आप उसको ऑप्टिमाइज कर दो। जैसे मैंने कहा ना कि आपको पता लग गया कि कौन सी चीज खराब हो रही है और कौन सी चीज ज्यादा अच्छी हो रही है। ज्यादा जो अच्छी हो रही है उसको कंटिन्यू करो, बल्कि उसको और अच्छा करो, मतलब उसमें ज्यादा चांसेस है ना, क्योंकि वो तो होके इतना सा रिजल्ट आ रहा है तो उसको और बढ़ाऊंगा, मतलब उसे ऑप्टिमाइज कर दो तो ज्यादा रिजल्ट आएंगे। और जो चीज बिल्कुल खराब चल रही है उसको फटाफट से हटाओ अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से, अपने मतलब कंटेंट से, या कौन सी ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल भी आपके लिए लाभदायक नहीं है उसे फटाफट से इग्नोर करो, उसे हटाओ, वहां से डिलीट करो अपने पूरे स्टेप में से। और उसके बाद देखोगे कि आप इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज कर चुके हो अपने परफॉर्मेंस को कि अब आपकी अर्निंग जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन स्टेप है और इस तरीके से ये होते हैं 9 स्टेप कंप्लीट, जिसके बाद आप पूरा का पूरा Amazon का एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो गाइस ये 9 स्टेप्स अगर आपने सीख लिए, जो कि मैंने बता तो दिए हैं, अब आने वाले वीडियोस में मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना सकता हूं, तो आप समझ लो कि आप Amazon के लिए आराम से एफिलिएट मार्केटिंग करके अपना ना ही सिर्फ डेली का खर्चा निकाल सकते हो, आप इस पे पूरा करियर भी अपना बना सकते हो, पूरा डिपेंड हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये साइड हसल होता है या फिर ये साइड बाय साइड करना होता है, बिल्कुल नहीं। आज की डेट में मैं एफिलिएट मार्केटिंग में पता है कितना परसेंट डिपेंड हूँ? कम से कम 70 to 80% मैं एफिलिएट मार्केटिंग में डिपेंड हूँ। मेरा मोस्टली सोर्स ऑफ रेवेन्यूज जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग से ही आता है आज की डेट में। अगर आपको लग रहा है कि मैं यूट्यूब से अर्न कर रहा हूँ, मैं किसी और चीज से अर्न कर रहा हूँ, तो वो पार्ट ऑफ माई अर्निंग्स है, लेकिन मेजर चंक ऑफ मेरा जो अर्निंग है वो एफिलिएट मार्केटिंग से आता है। इसलिए तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग कुड बी योर करियर, नॉट ओनली द साइड हसल। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो मुझे जरूर बताना, और अगर कोई भी आपका सुझाव हो आप मुझे कमेंट में करो, मुझे अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना। हालांकि मैं रिप्लाई सबका नहीं कर पाता हूं, लेकिन हाँ मैं अपने मेंबर्स का रिप्लाई, जो कि इस चैनल के मेंबर्स हैं, उनका पर्सनली करता हूं, तो इसीलिए मैं सिर्फ मेंबर्स के रिप्लाई ही कर पाता हूं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कमेंट्स पे अगर आप रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो मेरे लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है, बट मैं आप लोगों को पढ़ता जरूर हूं कमेंट। तो गाइस आप प्लीज कमेंट करके मुझे मोटिवेट रखिए और मेरे से ही ऐसे ही कंटेंट लाइफ टाइम जो है आप लेते रहिए। मैं इसके लिए कोई चार्ज तो करता नहीं हूं, बस अपना एक्सपीरियंस देता रहता हूं डिटेल में। मेरी पूरी टीम काम करती है आप लोगों के लिए, उनका भी खर्चा मैं मतलब उठा ही रहा हूं, बट आप लोगों को कंटेंट जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो गाइस इसको फ्री मत समझना, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है। तो तब तक के लिए आप खुश रहो, बस मैं ये चाहूंगा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।